एक इस्लामी कानून है जिस पर बार बार एतराज़ किया जाता है, और गैर मुस्लिम ही क्या, मुसलमान लोग जिनको इसका इल्म ठीक से नहीं है वो भी इस बारे में धोखे में पड़ जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा तो नहीं कि इस्लाम ने अपने मानने वालों के साथ जुल्म किया है, उसको ऐसा लगता है कि एक हिसाब से इस्लाम की तरफ से जुल्म हो रहा है। वो कानून ये है, वो रूल ये है कि अगर दादा के रहते हुए बाप का इंतकाल हो जाए तो पोते को दादा के माल में से कोई हिस्सा नहीं मिलता। यानी ये समझें कि जैद है, जैद का दो बेटा है, अमर और बकर, और बकर का भी बेटा है और अमर का भी बेटा है। तो अब अगर बकर का इंतकाल हो जाता है और जैद जो दादा है वो अभी जिंदा है, तो बकर के बेटे को जैद के माल में से कुछ भी नहीं मिलता। इसको मैं ज़रा और आसान तरीके से समझा दूं कि जैसे मैं हूं, मेरे अब्बा हैं और मेरे दादा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे अब्बा हैं और मैं हूं। मेरे अब्बा दो भाई। अब अगर दादा के रहते हुए मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए तो दादा की जो प्रॉपर्टी है मेरे चाचा को मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। मैं हूं, मेरे अब्बा हैं, मेरे दादा हैं, और अब्बा दो भाई है, तीन भाई है, जितने भी भाई हैं। और मेरे दादा के जिंदा रहते हुए अगर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी है, जब दादा इंतकाल करेंगे उसमें से मेरे चचा को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मेरे वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी है उसमें तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे दादा के पास जो प्रॉपर्टी है, जब दादा का इंतकाल होगा तो उसमें से मेरे चचाओं को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि मैं अपने दादा का पोता हूं, यानी दादा के बेटे का बेटा हूं। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अरे इस तरीके से तो इसके साथ नाइंसाफी हो गई, आखिर ये बच्चा और इसकी माँ जो उसकी बहू है और जो बच्चा पहले जो बेटा मर गया है उसकी बीवी है, इसकी देख रेख कौन करेगा, इसका खर्चा कैसे चलेगा, इसका घर कैसे चलेगा, इसका घर संसार का देखने वाला कौन होगा, ये लोग कैसे जिएंगे। इसको समझ लेने की जरूरत है, कंफ्यूज होने के बजाय इसको समझ लेने की जरूरत है। वो इस तरीके से कि एक कायदा है अल अकरब फल अकरब, जो करीब है वो करीब का आदमी पहले हकदार होगा, दूर वाला आदमी बाद में हकदार होगा। इसके दो जवाबात हैं, दोनों जहन नशी कर लें। पहला कायदा क्या है कि जो करीब है वो करीब वाला को मिलेगा, और दूर वाला है वो करीब वाले के बाद उसका नंबर आता है। अगर करीब वाला ना हो तब दूर वाले का नंबर आता है। जैसा कि आप ये समझ लें कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं जो खुद खाकर सो रहा हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। अब जाहिर बात है कि पूरे शहर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो भूखे सो रहे हों, लेकिन पूरे शहर के बारे में नहीं कहा गया। आपके बाजू में जो आदमी रहता है, जो आपके करीब रहता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी पहली है। तो ऐसे ही दादा जो मेरे हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मेरे चचा जिंदा हैं और मेरे दादा अभी जिंदा हैं। तो अब जब दादा इंतकाल करेंगे तो दादा से करीब कौन है? मेरे चचा हैं, मेरे ताया हैं, मैं करीब नहीं हूं। मेरा जो डिस्टेंस है दादा से वो कितना है? बीच में एक आदमी के गैप के साथ है, मेरे यानी मेरे वालिद साहब के गैप के साथ है। मेरे चचा के भी लड़के हैं, मेरे ताया के भी लड़के हैं। तो मेरी जो इक्वलिटी है वो चाचा और ताया के साथ नहीं है, बल्कि मेरी जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी मेरे ताया के लड़कों के बराबर है, मेरे चाचा के लड़कों के बराबर है। तो इसलिए दादा के जो करीब है वो उनका अपना बेटा है, ना कि बेटे का बेटा। लिहाजा दादा का जो सारा माल है वो उनके अपने बेटे को जाएगा, बेटे के बेटे को नहीं आएगा। इसलिए कि अगर बेटे के बेटे को भी देना ज़रूरी समझा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरीके से मुझे मिले उसी तरह मेरे चाचाओं के लड़कों को भी मिलना चाहिए। इसलिए कि मेरे चाचा के लड़के भी मेरे दादा के बेटे हैं। जिस तरीके से मैं अपने दादा के बेटे का बेटा हूं, इसी तरीके से मेरे चचा के लड़के, मेरे ताया के लड़के भी मेरे दादा के बेटे हैं। लिहाजा अगर मुझे मिलना चाहिए तो इनको भी मिलना चाहिए।
आप कहेंगे कि उनके बाबा को तो मिल रहा है, उनके वालिद को तो मिल रहा है। तो इस्लाम में बाप का माल उसका अपना माल है और बेटे का माल उसका अपना माल है। यानी जो माल बाप का है वो सारा का सारा बेटे का हो, ऐसा नहीं है। बाप का माल अपना माल है और बेटे का माल अपना माल है। हाँ, ये और बात है कि बाप के लिए ये हुक्म है कि भाई बाप को अगर जरूरत हो और बेटा ना देता हो तो वो उसमें से बेटे के माल में से लेके खर्च कर सकता है। अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। यानी बेटे के माल में से बाप तो खर्चा कर सकता है अपने मनमानी, लेकिन अगर बेटा बालिग हो गया तो बाप की इजाजत के बगैर अपने बाप के माल में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बेटे का माल अलग है और बाप का माल अलग है। तो इसलिए अगर दादा का माल पोते को दिया जाए, यानी मुझे दिया जाए, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और दादा का माल मुझे दिया जाए, तो मेरे इक्वल में उनकी नस्ल में जो लोग मौजूद हैं, यानी मेरे चचा के लड़के और मेरे ताया के लड़के, इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनको नहीं दिया जाता है तो फिर मुझे भी हक नहीं होना चाहिए। बात समझ आई आपको? उनके अपने बेटे मौजूद है, लिहाजा उनके अपने बेटों का हक होगा और उसी को दिया जाएगा। अब अगर उनके बेटे को भी अगर देते हैं, यानी मुझे, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो जितना हकदार मैं हूं उतना ही हकदार उनके अपने बेटे के बेटे भी हैं, यानी दूसरे पोते भी हैं, दूसरी पोतियां भी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता। तो मालूम हुआ कि जो करीब के उनके अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको हक बनता है, लिहाजा उनको दिया गया। मुझे हक नहीं बनता है, लिहाजा मुझे नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं हक के साथ कहूं कि नहीं मुझे भी मिलना चाहिए, तो जितना मुझे कहने का हक है उतना ही हमारे चचा के लड़के को भी कहने का हक है कि अगर आपके बाप में से आपको हिस्सा मिल रहा है तो मेरे बाप के बाप में से भी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। एक जवाब तो ये है। दूसरा एक और बहुत उम्दा जवाब वो सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हिस्सा दिया है किसी के विरासत के माल में, जैसे बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, उसके लिए वसीयत करने का हक नहीं है। वसीयत करने का मतलब मरने वाला ये नहीं कह सकता कि इसको 1 करोड़ रुपया दे देना, इसको 1 एकड़ ज़मीन दे देना, इसको 2000 गज ज़मीन दे देना, 500 गज ज़मीन दे देना, ये कहने का हक नहीं है। अगर वो कहा भी तो उसके कहने का कोई एतबार नहीं होगा। लेकिन जिसका हिस्सा उसके माल में मुतय्यन नहीं है, यानी बेटा नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसके अलावा के लिए, जिसको उसके विरासत में हिस्सा मिलने वाला नहीं है, उसके अलावा के लिए आप चाहे तो वसीयत कर सकते हैं कि मेरे फला आदमी को इतना माल दे देना, इतनी ज़मीन दे देना, इतनी प्रॉपर्टी दे देना। अब चूंकि मैं हूं, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मेरे दादा अभी जिंदा हैं, अब दादा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो दादा को इस बात का इख्तियार है कि चूंकि उनके मरने के बाद उनके माल में से मुझे विरासत का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है, तो दादा को अल्लाह ताला ने मेरे बारे में ये इख्तियार दिया है कि अपने बहू के बारे में जो उसके बेटे की बीवी है, और या अपने पोते के बारे में जो उसके बेटे का बेटा है, वो वसीयत कर दे कि देखो तुम लोग तो जो कुछ लोगे ही लोगे, लेकिन इतनी ज़मीन, इतनी प्रॉपर्टी मेरे फला पोते को दे देना या हमारे फला बहू को दे देना, इसलिए कि वो भी मेरे बेटे की औलाद है, मेरे बेटे की बीवी। अच्छा, वसीयत का जो हुक्म है वो 1/3 के अंदर वसीयत कर सकता है, 1 सुलुस के अंदर। 1/3 1 सुलुस के अंदर अगर किसी के पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें से 1 करोड़ के लिए अपने उस बहू के लिए, अपने उस पोते पोतियों के लिए वसीयत कर सकता है कि 1 करोड़ रुपया मेरे पोते पोती को दे देना। या अपनी जिंदगी में अगर वो उठाकर देना चाहे कि ये मेरी बहू है और ये मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है, लिहाजा मैं आधी प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों को लिख देता हूं, क्योंकि जो दूसरे बेटे हैं ये तो कमा खा रहे हैं, इनको जरिया भी लगा हुआ है, ये लोग अभी बच्चे हैं, इनके पास कोई जरिया लगा हुआ नहीं है, लिहाजा मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी इसको लिख देता हूं। तो शरीयत इस बात की भी इजाजत देती है कि वो चाहे तो आधी प्रॉपर्टी क्या पूरी प्रॉपर्टी लिख दे अपने पोते के नाम से। या अगर जिंदगी में न लिख सका और अचानक उसको परेशानी आ गई, अचानक वो मौत के मुंह में जाने लगा, तो ऐसी सूरत में उसको वसीयत करने का हक है कि देखो मैं तो नहीं दे सका, मेरा इरादा था, लेकिन मेरे बाद मेरे प्रॉपर्टी में से तुम इतना इतना मेरे पोतों को कर देना, इतना इतना मेरे बहू को दे देना। तो अब अगर उसने 50 का कर दिया है तो 50 नहीं माना जाएगा, लेकिन कम से कम 1/3 उसको दिया जाएगा। यानी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर मरा है तो उसमें से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उस पोते के हवाले, उस पोती के हवाले और उस बहू के हवाले किया जाएगा।
तो यहां पर जिसका माल है, जो माल का मालिक है, ये बंदा अपनी मर्जी से चाहे तो अपनी जिंदगी में पूरा दे दे या मरते वक्त वसीयत कर दे तो उतना उसको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये अपनी जिंदगी में पूरा नहीं देता और न ही वसीयत करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी प्रॉपर्टी थी ये खुद ही अपना माल उसे नहीं देना चाहता है। साफ साफ हुआ। क्योंकि अगर वो देना चाहता तो अल्लाह ताला ने उसके लिए दोनों ऑप्शंस रखे थे कि अपनी ज़िंदगी में उसे लिख कर दे देता या बांट कर दे देता या हाथ उठा कर दे देता कि इतना तुम रख लो, और अगर अपनी ज़िंदगी में उसने न दिया, मौत ने आ घेरा, तो उसको चाहिए था कि वो लास्ट वक्त तक वो वसीयत कर देता कि मेरे इन रिश्तेदारों को, मेरे इन पोतों को, इन पोतियों को जो बेसहारा हो गए हैं, इतना माल दे देना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन जो अल्लाह ने उसे दिए हैं उसने इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो अपना माल उसे देना ही नहीं चाहता था। और जो आदमी अपना माल किसी को न देना चाहे, अपनी ज़िंदगी में मरने के बाद अगर उसका हक नहीं बनता है तो ज़बरदस्ती उसका माल उसको कैसे दिया जा सकता है। इसलिए शरीयत ने अगर पोते को महरूम रखा है, और शरीयत में है कि अगर दादा के रहते हुए बेटे का इंतकाल हो जाए तो पोते को कोई हिस्सा नहीं मिलता है, ये पोते पर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि बेटों का हक है। उन बेटों के हक को पूरा अदा किया गया है और उसका हक मारा नहीं गया। इसलिए कि बेटा को रहते हुए अगर एक पोता को दिया जाए तो बेटे के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और उसके जो दूसरे बेटों से जो पोते पोतियां हैं उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। इस नाइंसाफ़ी से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है कि अगर पोते के ज़िंदगी में और दादा की ज़िंदगी में बीच में अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो पोते को उसके दादा की विरासत का माल नहीं आएगा बल्कि उसके बेटों को जाएगा।